अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जब से तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत आई है तब से मुसलमान को, माइनॉरिटीज को कोई भी मिनिस्ट्री नहीं दी गई है। इसी बात को लेकर के कई सोशल एक्टिविस्ट दूसरे दीगर पार्टियों की जानिब से एहतजाजें की गई, नाराजगी जताई गई और अपने हक की बात की गई। लेकिन रेवंत रेड्डी ये ठान के बैठे हैं कि कोई भी मुसलमान को वो मिनिस्ट्री नहीं देंगे। बहरहाल इसी बात को लेकर के पब्लिक गार्डन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुस्लिम लीडर कॉन्फ्रेंस, जिसमें जनाब खैरुद्दीन सूफी, जनाब कलीमुद्दीन बाबा, जनाब इनायत अली बाखरी के अलावा कई लोग इसमें शिरकत किए और अपने ख्यालात का इजहार किया। बाद अज़ां क्राइम टुडे से बात करते हुए जनाब कलीमुद्दीन बाबा ने इल्जामात लगाए कि ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो 10 साल पहले हुआ करती थी। बहरहाल रेवंत रेड्डी पूरी तरह से कांग्रेस को बदल के रख दिए और जो मेहनत किए थे जब कांग्रेस इख्तियार में नहीं थी, लगातार केसेस दर्ज हुए, पार्टी के लिए काम करते रहे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस हुकूमत इख्तियार में आई वो सारे लोगों को भूल चुकी है और नए नए चेहरे सामने आए हैं। ये भी एक मसला कांग्रेस में चल रहा है और ग्रुपबंदी भी चल रही है। बहरहाल कई ऐसे इल्जामात लगाए कांग्रेस पर और कांग्रेस की पॉलिसी पर। शेख जाफर के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज रियासत तेलंगाना में हैदराबाद के अंदर रियासत कुल हिंद मुस्लिम लीडर्स के अवेयरनेस के लिए जनाब इनायतुल्लाह बाखरी और तमाम उनके साथियां मिलकर के कुल हिंद मुस्लिम लीडर कॉन्फ्रेंस के नाम से आज ये एहतजाज किए हैं और आज बड़ी खुशी की बात है और आज के हालात के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी भी, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से मुसलमानों की आवाज को दबाया जा रहा है और जिस तरह से हर रियासत के अंदर मुसलमानों को पसमानदा बनाने की जो साजिश की जा रही है, ऐसे हालात में ज्यादा जरूरी है कि ऐसी कॉन्फ्रेंस बनाए और एक कमेटी बनाए, क्योंकि हर किसी की कमेटी है। आप ब्रिटिश कमेटी है, एससी कमेटी है, एसटी कमेटी है, सब लोगों की कमेटी है उन लोगों के लिए, लेकिन मुसलमानों की कहीं कमेटी नहीं है और कोई मुस्लिम लीडर्स का पुश्ताने हाल नहीं है। ऐसे हालात में इनायतुल्लाह बाखरी और खैरुद्दीन सूफी साहब और दीगर उनके साथियां मिलकर के जो कॉन्फ्रेंस रखा है, कुल हिंद मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस, ये एक बहुत अच्छी आप में बात है, क्योंकि ये यहाँ पर मुसलमानों के हक की बात भी की जाएंगी और मुसलमानों के लिए अवेयरनेस का करा जाएगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि सियासी तौर के ऊपर मुसलमान बहुत ही पसमानदा है और सामाजिक जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसके अंदर गुज़श्ता 70 साल में मुसलमानों की जो हालत कर रखी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो दीगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तभी ये सभी पार्टी मिलकर कहीं ना कहीं मुसलमानों को एक पसमानदा करने की कोशिश की। तो ऐसे हालात में कि आपका कोई पुश्ताने हाल और कोई पूछने वाला ना हो, उस वक्त में कोई आपके लिए खड़ा हो और आप सभी उसके साथ देना चाहिए। मैं तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि कुल हिंद लीडर्स कॉन्फ्रेंस के लिए आप ज्वाइन करिए और अपने मसाइल रखिए और इन मसाइलों के ऊपर बात करिए। जय हिंद। तेलंगाना सरकार ने क्या एक मुस्लिम लीडर ले रखा है, बाबा जी का ठुल्लू। कांग्रेस, आपको पता है, वो कांग्रेस सरकार नहीं है, वो बीजेपी सरकार। मैं ये बात जो है पहले कह चुका कि ये रेवंत रेड्डी मुसलमानों को बाबा जी का ठुल्लू देगा, तो बराबर है। अब वो जो टिल्लू बोला, जो चड्डी बोला, वो बोला, ये बोला, आज भाई बन गया, क्लासमेट बन गया। तो बोलने का क्या है कि आज जिस तरीके की जो कॉन्फ्रेंस बन रही है, तो वो इन्हीं लोगों के लिए बन रही, क्योंकि आज देखिए आप
तेलंगाना के अंदर आज 18 महीने की सरकार, मैंने उस वक्त कहा था, जिस वक्त मैंने कांग्रेस छोड़ी थी, पहली लिस्ट जारी करते वक्त ही मैंने कहा था कि मुसलमानों को कांग्रेस ने नंगा कर दिया और कांग्रेस के पूरे मुसलमानों के पूरे हुकूक इन लोगों ने दबाने की कोशिश जारी कर दी। ये वाजे मैं बार बार कहता हूं कि मैंने उस वक्त भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि मुसलमानों को कोई अच्छा स्पेस तेलंगाना के अंदर दे। क्यों? आप देखिए कि मरकजी हुकूमत का माइनॉरिटी मिनिस्टर कौन है और हमारे स्टेट की हुकूमत का, रियासती हुकूमत का माइनॉरिटी मिनिस्टर कौन है? ना तो कांग्रेस में मुसलमानों की लीडरशिप बची, ना तो कांग्रेस में मुसलमानों की आवाज बची। तो ये सारे मुद्दे जो है कहां जाकर के मुसलमान गिड़गिड़ाए। और कुछ लोग ऐसे हैं, अभी मैं प्रेस का हॉल में सुन रहा था, एक साहब फरमा रहे थे कि भाई मुसलमान एक जद्दोजहद करता है एक पार्टी को लाने के लिए, और जब पार्टी जीत जाती है तो उस वक्त में मुसलमान दिखता नहीं, वहां पे जो लड़ता है वो नहीं दिखता है और हेलीकॉप्टर से सामने से आ जाता है। तो जो पैसे दे के आने वाला है वो पैसे लेके आने वाला है। तो मुसलमानों को भी आगे आने वाले इलेक्शंस में ये ध्यान देना पड़ेगा बहुत ज्यादा जरूरी, कि अगर आप जिनको पैसे लेकर के वोट डालोगे या चापलूसी करके वोट डालोगे तो आपके साथ इसी तरीके का सलूक होगा। आपके साथ जो सलूक हो रहा है यार, सियासी तौर पर हो रहा है, तुम्हारी माशी तौर पर हो रहा है, तुम्हारे हुकूक के तौर पर हो रहा है, तुम्हारे साथ इस वक्त क्या नहीं हो रहा। आज अगर हम बोलते हैं कि बीजेपी सरकार में आप देखो, मैं क्यों इन लोगों को दोनों को जोड़ता हूं, उसका एक वजह है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू को बनाया, तो तेलंगाना सरकार ने माइनॉरिटी मिनिस्टर किसको बनाया? वो जरा सोचने की बात है कि इनके पास माइनॉरिटीज नहीं है। माइनॉरिटी लीडरशिप को कुचला जा रहा है, खुंदला जा रहा है और माइनॉरिटीज को दबा के और उनका हुकूक को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंशाल्लाह हम ये नहीं होने देंगे और हम इसके ऊपर एहतजाज करेंगे, हम लड़ेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि भाई मुसलमानों का हक मुसलमानों को दो। मैं तो कहता हूं कि राहुल जी झूठ बोल रहे हैं। राहुल जी जो मोहब्बत की दुकान और भारत जोड़ो यात्रा और जितने काम किए उन्होंने सब झूठे, धोखा है हिंदुस्तानियों के साथ, हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ धोखा है। क्यों? आप कह रहे हैं कि जितनी संख्या उतनी भागीदारी, जितनी संख्या उतनी भागीदारी, और आपकी रियासत में, आपके हुकूमत में और आपके पास इंसाफ नहीं है। तो ये किस तरीके का आपका भाषण है? खाली मैं समझता हूं या तो राहुल गांधी के कंट्रोल में रेवंत रेड्डी नहीं है, या तो रेवंत रेड्डी इज ए सुप्रीमो कांग्रेस, क्योंकि जो बीजेपी की आइडियोलॉजी पे चलने वाला है